अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट के हमने कुछ लेक्चर्स डिस्कस किए थे और उसके अंदर मैंने जूलॉजी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम बॉटनी पार्ट की तरफ चलते हैं और बॉटनी पार्ट में आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, क्योंकि हम प्राइमरी ग्रोथ को ऑलरेडी जानते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं हूं तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूं वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट और लेक्चर 2 जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकेंडरी टिश्यूज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सो सबसे पहले तो प्राइमरी टिश्यूज का आपको बताते चलूं। प्राइमरी टिश्यूज क्या थे कि प्राइमरी टिश्यूज में या प्राइमरी टिश्यूज वो होते हैं जो कि यंगर प्लांट्स में मौजूद होते हैं, ये इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाते। ये जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है तो उसे सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी टिश्यूज की नीड होती है, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ फिर उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाते। और जाहिर सी बात है फिर उस सपोर्ट के लिए टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, फिर वो सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं ताकि एक सपोर्ट मिल जाए और प्लांट्स की जो स्ट्रेंथ है या जो भी उसका डायमीटर होता है स्टेम का, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, चौड़ा होते जाता है ड्यू एज द पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। तो ये टिश्यूज, ये सेकेंडरी टिश्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, ये बनते हैं वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम से। अब वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम क्या है, ये अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे। अब ये जो सेकेंडरी टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ है, ये हर पौधे में नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ कुछ खास मखसूस प्लांट्स में होती है। स्पर्मोप्सिड्स या आप कह सकते हैं वो प्लांट्स जो कि ज्यादा एजेड हो जाते हैं, ज्यादा जिनमें जो ज्यादा लंबे प्लांट्स होते हैं या जिनमें ज्यादा मोटे, आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाती है तो वो उसी हिसाब से उनका स्टेम जो होता है वो चौड़ा होते जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम जो मैंने कहा कि जो बना रहा है सेकेंडरी टिश्यूज को तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये बनता है दो चीजों से, एक आती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और दूसरी आती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती है असल में होता ये है कि जो आपका वेस्कुलर बंडल होता है उसके आउटर पार्ट जो है वो जाइलम है, इनर पार्ट जो है फ्लोएम है। इस प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में फेसिकुलर कैम्बियम मौजूद होता है और उसी के कुछ सेल्स बनाते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये दोनों कंबाइन होके कहलाते हैं फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दे बोथ मेक्स वेस्कुलर कैम्बियम। और इसके अलावा ये फेस्कुलर कैम्बियम के गिर्द पे एक और कैम्बियम बनती है। कैम्बियम बेसिकली एक कंसेंट एक लेयर है, रिंग है। तो ये जो अब कैम्बियम बनती है ये कहलाती है कॉर्क कैम्बियम, जो कि कॉर्नर के रीजन यानी कॉर्टेक्स के रीजन पे बनती है, जिसकी वजह से डायमीटर इंक्रीज होता है। अब आप इस डायग्राम को देखें जो आपकी बुक से ही ली गई है कि ये बेसिकली प्राइमरी ग्रोथ को दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखें जस्ट एक सिंपल इसकी स्टेम है, कॉर्टेक्स मौजूद है, पिथ है और ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल में ये जो डार्क कलर से ब्लैक से हाईलाइट हुआ हुआ ये जाइलम है, बाहर वाले से ये फ्लोएम है और उसी के साथ साथ बीच में आपको ये रिंग नजर आ रहा होगा। ये जो रिंग है ये असल में वेस्कुलर कैम्बियम है और इसके अंदर दो सेल्स हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड दी फेसिकुलर कैम्बियम। अब सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ में जो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स है तो वो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स अगेन दो में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे पहले आप तस्वीर देखें तो इस तस्वीर में ये सेकेंडरी ग्रोथ है। इस सेकेंडरी ग्रोथ में अगेन वही प्राइमरी की तरह पिथ मौजूद है और इसके अलावा कॉर्टेक्स वगैरह मौजूद हैं। अब आप देखें जैसे जैसे ग्रोथ होती है वक्त के साथ साथ प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो वेस्कुलर कैम्बियम है जिसका काम है कि सेकेंडरी ग्रोथ को बनाए, वो डिवाइड होते हैं उसके सेल्स। और डिवाइड होके क्या बनाते हैं कि जो अंदर वाले सेल्स हैं वो बना लेते हैं सेकेंडरी जाइलम और बाहर वाले सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा, ये नई नई बनी है, फिर कुछ टाइम के बाद ये प्रॉपर सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बन गए। अब आप देखिए कि ये इस डायग्राम में ये बेसिकली जो लेयर है ये क्या है, प्राइमरी जाइलम। ठीक, और उसी के साथ साथ आप ये वाली लेयर को ये वाली लेयर को आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये सेकेंडरी जाइलम है, ये वाली जो पार्ट है, लेयर है। और साथ साथ ये जो बेसिकली रिंग है ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। तो इसने इनर पार्ट इसका कौन सा है, सेकेंडरी जाइलम, और इसका बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो होगा सेकेंडरी फ्लोएम, यानी ये पार्ट। अब देखें एक और यहाँ पर ये ये एक और रिंग मौजूद है यहाँ पर ना। ये बेसिकली कॉर्क कैम्बियम के सेल्स हैं जो अब इसके अराउंड में मौजूद हैं, ये सारे सेल्स। तो ये जो अच्छा ये प्राइमरी फ्लोएम है। तो ये जो जितने भी सेल्स मौजूद हैं ये बाहर के, ये कॉर्क कैम्बियम के सेल्स हैं और कॉर्क कैम्बियम बेसिकली दो में डिवाइड होती है अगेन। ये आपको नजर आ रहा होगा ये लेयर डार्क, ये कॉर्क कैम्बियम है और ये दो सेल्स में डिफरेंशिएट होती है। इसके इनर सेल्स जो है वो सॉरी, कॉर्क कैम्बियम या जिसको फेलोजेन भी कहा जाता है,
तो वो मैंने कहा दो में डिवाइड होती है, दो सेल्स उसकी दो लेयर बनती हैं। एक होती है उसकी जो इनर लेयर होती है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या जिसे फेलोड्रम भी कहते हैं, यानी ये हिस्सा जो है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म है। जबकि इसके बाहर का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा इरेगुलर जैसा, और ये जो है बेसिकली ये कहलाती है ये कॉर्क कहलाती है। कॉर्क टिश्यूज जैसे फैलम भी कहा जाता है, और ये डेड होते हैं क्योंकि इस पे फिब्रिन एक केमिकल है, एक एलिमेंट, इसकी डिपोजिशन हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पर ये सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ में आप देख रहे होंगे डिवीजन वगैरह हो रही है, तो वो हिस्सा जहां पर डिवीजन हो रही है या जहाँ के सेल्स फंक्शनल है, काम कर रहे हैं, वो कहलाते हैं सेपुट। और वो हिस्सा जो कि डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये हिस्सा जो होता है ये इनर की तरफ होता है, तो ये कहलाती हैं हार्टवुड। अब एक और चीज आपको बताते चलूं कि जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, अब आप सोच रहे होंगे भाई प्राइमरी जाइलम जब मौजूद है तो सेकेंडरी जाइलम का क्या काम है, या प्राइमरी फ्लोएम ऑलरेडी मौजूद है तो प्लांट को क्या नीड है कि वो सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है। तो होता ये कि जैसे जैसे डिवीजन होती है तो ये प्राइमरी जाइलम जो है ये नॉन फंक्शनल होना शुरू हो जाती है, यानी जो प्राइमरी कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अब क्या होता है कि वो डायमीटर इंक्रीज करवाने में मदद करवा रहे होते हैं। वक्त के साथ साथ जो होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग हो जाते हैं, और उनका काम जस्ट एक रह जाता है कि वो सपोर्ट करते हैं, तभी फिर सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ताकि डिवीजन हो सके और ताकि जो है मिनरल्स वगैरह वो चीजें वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो अब वापस रिपीट करता हूँ कि वो हिस्सा जो जहां पर ये सारी चेंजेस हो रही हैं वो कहलाती हैं हार्टवुड, और जो उसका आउटर पार्ट होता है वो कहलाता है सेपवुड, क्योंकि वहां पर यंग टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज जो फंक्शनल होते हैं, ताकि क्योंकि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम वगैरह जो बना रहे हैं वगैरह ये चीजें, वो वाले जो टिश्यूज हैं वो सेपवुड में आ जाते हैं। अब एक और चीज होती है कि आप देखें कि कॉर्क की मैंने जिक्र किया, ये कॉर्क क्या दरख्त की इसे छाल भी कहते हैं। जो आप देखते होंगे कोई भी दरख्त के आउटर मोस्ट पार्ट पे जो बेसिकली एक हार्ड सी लेयर जमी हुई होती है वो कॉर्क है। और इस कॉर्क के बीच में कुछ ऐसी, यानी आप देखा होगा कॉर्क आपने देखा होगा कि वो फटी हुई होती है, यानी जो दरख्त होता है दरख्त की छाल जो होती है बीच बीच में से फटी हुई होती है, तो उन जो हिस्से होते हैं वो उनमें जो होती हैं वो हिस्से जो होते हैं उनमें उनके जरिए से जो गैसेस और वाटर वेपर्स होते हैं वो बाहर जा सकते हैं। तो इन उन हिस्सों को कहा जाता है लेंटिकल्स। ये गैसेस एक्सचेंज में मदद करवा रहे हैं और ट्रांसपिरेशन में भी मदद करवा रहे हैं। जो ट्रांसपिरेशन इनके थ्रू होती है वो कहलाती है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। सेकेंडरी टिश्यूज की सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये क्या सपोर्ट कर रहे हैं, ये कंडक्शन यानी वाटर मिनरल फूड सपोर्ट में मदद करवा रहे हैं। जो मैंने कहा कि प्राइमरी वाले जो होते हैं वो डेड हो गए, जो तो सेकेंडरी वाले जो हैं वो वाटर मिनरल या फूड को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। इसके अलावा जो भी कोई डैमेज सेल्स वगैरह होते हैं वहां पे पेरेन्काइमेटोस टिश्यूज बन जाते हैं। अब एनुअल रिंग्स की तरफ चलते हैं, एक मिनट। हाँ, अब एनुअल रिंग्स की तरफ चलते हैं। तो एनुअल रिंग्स की मैं बात करूं, जो कोई भी प्लांट मौजूद होता है तो उसमें जो ये ग्रोथ हो रही होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक कंसेंट्रिक रिंग बन जाती है, एक रिंग बन जाती है जो कि डिनोट करती है कि इस साल बेसिकली ये लेयर डेवलप हुई है, या हर साल में एक वो रिंग बनती है, वो एनुअल रिंग्स कहलाते हैं। और बेसिकली उसमें क्या है कि जो उसका इनर हिस्सा है वो कहलाता है स्प्रिंग वुड या समर वुड, उसमें लार्ज वेसल्स होती हैं। और जो उसका आउटर हिस्सा होता है वो कहलाता है विंटर वुड या ऑटम, जिसे स्मॉलर वेसल्स भी कहते हैं। अब ये जो बेसिकली एनुअल रिंग्स हैं जो हर साल में एक बन रहे हैं, इसकी वजह से जो प्लांट है उसकी एस्टिमेटेड ग्रोथ भी पता चल जाती है, यानी आप रिंग्स काउंट करके बता सकते हैं कि उस पौधे की एस्टिमेटेड एज या उस पौधे की उम्र कितनी है। आज का लेक्चर तो इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे चैनल दैट इज वी ट्यूशंस को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको लेक्चर प्रेजेंटेशन या फिर क्विज आपको देने हो तो आप हमारी वेबसाइट विच इज vtutions.com वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या इस लेक्चर में से या पिछले लेक्चर में से कोई भी बात समझ में ना आई हो या उसमें आपको कोई एडिशन करनी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।